स्वागत है सभी लोग का। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस की। हमने जुलाई महीने में जितने भी अपना ट्रेड लिया था, यूं कह ले कि जितने भी हमने स्विंग ट्रेड लिया था, बाई और सेल किया था, तो पूरे जुलाई महीने में हमको मिला 56,177 रुपये का। ये हमारा ग्रॉस गेन था और नेट प्रॉफिट जो हमारा हुआ 51,639। टोटल 160 ट्रेड थे, 22 से लेके जो चार्जेस कटे ये ब्रोकरेज हमारे ये कटा। अब पूरे महीने अगर देखेंगे, आप इसमें देखेंगे तो 1 तारीख को हमें 1,000 का प्रॉफिट मिला, 2 तारीख को हमको 4,000 का मिला, 3 तारीख को हमको 1,800 का मिला, 4 तारीख को केवल हमने बाई किया था, कोई सेल नहीं किया था, 5 तारीख को अभी हमें 8700 मिला, 6-7 संडे सैटरडे था, 8 तारीख को भी हमको लगभग 8700 रुपये मिला, फिर 9 तारीख को हमने केवल बाई किया, फिर 10 को भी केवल बाई किया, 11 तारीख को हमारा लगभग 6,000 प्रॉफिट हुआ, फिर 12 तारीख को भी बहुत कम हुआ, फिर ये सैटरडे संडे, फिर 15 को केवल बाई हुआ। तो इस तरह से इसमें जो ग्रीन कलर है ये प्रॉफिटेबल डेज है, और जो अदर देन ग्रीन कलर है इस दिन केवल बाइंग हुई थी, सेलिंग नहीं हुई थी। जो बाइंग हुई थी तो लॉस की कोई बात ही नहीं है। अब बाकी जो ब्लर है, या तो इस दिन हमने ट्रेड नहीं लिया था, या तो सैटरडे संडे होगा, या तो कोई पब्लिक हॉलीडे रहा होगा। अदरवाइज इसमें कोई लॉस नहीं है। तो इतने दिनों में कितने प्रॉफिटेबल डेज रहे हमारे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रॉफिटेबल डेज रहे हैं। और जो नो प्रॉफिट नो लॉस के थे 2 4 5 6 ये हमारे नो प्रॉफिट नो लॉस के थे। इस दिन केवल बाइंग हुई थी। तो इसमें साफ साफ दिख रहा हो कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन हमारा घाटे में हो। अब घाटों में क्यों नहीं होता? सिंपल सा बात है कि प्रॉपर सेटअप पे काम करना, हम लोग को लालच नहीं करते। एक अच्छी बात यह है क्योंकि ये है हमारा इक्विटी। अगर इक्विटी है तो इसको हमने किसी किसी को डिलीवरी में लिया, किसी किसी को एमटीएफ में लिया है, तो इसमें हमारा एक्सपायरी का कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम जितने दिन चाहें उतने दिन तक रोक सकते हैं। अगर कोई शेयर अगर हमने बाई कर लिया 2 4 5% 10% निगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको हम होल्ड कर लेंगे। 2 4 10 20 एक दिन बाद वापस आएगा तो हम फिर उसको प्रॉफिट में सेल करेंगे, लेकिन लॉस में हम बेचते नहीं है। हम एक 1 बाय 1 देखें तो ये हमारा 31 जुलाई को 8300 रुपये का नेट प्रॉफिट था। अब इसमें देखेंगे कि 31 जुलाई को केवल और केवल हमने सेल किया टाटा पावर, गैलेक्सी, नागार्जुन, एनसीसी जिसे बोलते हैं, फिर मोतीलाल ओसवाल आ गया, फिर ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, फिर टलना प्लेटफॉर्म, इन सबको हमने बेचा था। अच्छा, इसमें से टाटा पावर स्क्वायर ऑफ एट नो प्रॉफिट नो लॉस ड्यू टू इस होल्डिंग फॉर मोर देन 1 and 5 month। तो ये 1.5 महीने से ज़्यादा तक होल्ड किया हमें। तो अब इतने ज़्यादा समय तक होल्ड किया, आगे कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा वो मैटर नहीं, क्योंकि हमने इसको स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से लिया, तो ज़्यादा दिन होल्ड करना भी ठीक नहीं। तो जैसे जो 2-250 का हमारा प्रॉफिट आया इसको हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया, 2-250 में तो हमारे चार्जेज वगैरह लग गए होंगे। तो इसमें दिख रहा होगा कि 31 जुलाई को केवल और केवल सेल है, बाई नहीं हुआ, क्योंकि हमें हमारे सेटअप ऐसा दिख रहा था कि इस दिन क्या होना है, इसके बाद से मार्केट गिरेगा। तो 31 को हमने कोई बाइंग नहीं किया, हमें इसका अंदाजा था कि मार्केट गिरेगा। तो 1 अगस्त को भी मार्केट गिरा, आज 2 अगस्त से इस दिन भी मार्केट गिरा। हमको पहले से पता चल गया था, हमें हमारा सेटअप बता रहा था कि अब बाइंग जोन नहीं है, अब सेलिंग जोन है। इसीलिए हमने जितने निकालने लायक थे निकालने थे, जो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उसमें कम से कम जो 4% का प्रॉफिट दे, हमने उसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, सेल कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हम आ जाते हैं ऐसे ही 30 जुलाई को। 30 जुलाई तक हमको लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा, ऊपर जाएगा, तो हमने 3 शेयर क्या कर लिए, बाई कर लिए। तो केवल बाई किया तो चार्जेज हैं 138 रुपये माइनस है, ये क्या है चार्जेज, जिसमें से 111 रुपये 47 पैसा और चार्ज है और 26 रुपये ब्रोकरेज है। फिर हम आ जाते हैं 29 जुलाई। 29 जुलाई में हमारा क्रॉस प्रॉफिट 4700 हुआ, नेट प्रॉफिट 4300 हुआ। इसमें से हमने 3 को बाई किया, इंजीनियर्स इंडिया, स्टार, और ये सब बेचा। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे भी आइए, यहाँ पे भी क्या बाई सेल, यानी इस दिन भी हमारा प्रॉफिट क्या बुक हुआ,
एक और दिन आया तो यहाँ भी प्रॉफिट बुक हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। यहाँ पे आया तो हमने केवल बाई किया, कोई सेल नहीं किया। देखिए यहाँ पे ज़्यादा हमने बाई किया, सब के सब बाई किया, इतने सारे शेयर बाई किया हमने। तो अब अगले दिन हमें इतना प्रॉफिट है, 3 को हमने बेचा। अच्छा, इसलिए हमने इसको बेचा था, हमें इस दिन लग रहा था कि मार्केट गिरने की उम्मीद में, लेकिन मार्केट गिरा नहीं। ये जो तीनों शेयर हमने बेचे हैं सिर्फ इसी स्पेकुलेशन से कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। ये स्पेकुलेशन बोले या डर बोल लीजिए, किसी डर से मार्केट यहाँ गिरेगा, इसलिए हमने जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। लेकिन अगले ही दिन ऐसा उम्मीद जो था निगेटिविटी की, वो पॉजिटिविटी में बदल गया, इसीलिए हमने उस दिन 3, 4, 5, 6 शेयर क्या कर लिए, बाई कर लिए। अब उसके एक दिन और पहले में अगर आए तो यहाँ भी देखिए 2000 का प्रॉफिट। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन हमारा निगेटिव होगा। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एक सेटअप पे काम करते हैं हम लोग, इसमें से यही रहता है कि हमको निगेटिव में स्क्वायर ऑफ नहीं करना। 5-10% डाउन चला जाए तो चले ना नीचे, आज नहीं तो कल ऊपर तो आना ही है, तो हमको उसको बचा के रखना, सेव करके रखना है, और वही होता है। और इसी पर्पज से करते करते ये पूरे महीने में पूरे जुलाई का हम लोग का, जुलाई कर लेता हूँ या अगस्त है, पूरे अगस्त में, जुलाई में हमको 56,000 का गेन मिला। अगर हम अपने कैपिटल की बात करें तो लगभग ग्रॉस प्रॉफिट में 8% का हमको गेन मिला। 8% इन ए मंथ, नॉट बैड। तो क्यों मिला? क्योंकि हमने एक प्रॉफिट डिसिप्लिन मेंटेन किया है, और इसमें हम इक्विटी में करते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। इस रिस्क नहीं कि इसमें स्क्वायर ऑफ की बात आ जाएगी, इसलिए हमने सोचा वीडियो बना दी जाए कैसे काम करना चाहिए। थैंक यू।